अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। जब से चीन के सदर शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड मंसूबे का ऐलान किया, अमेरिका और भारत के कान खड़े हो गए थे। सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है कि चीन का सी पैक मगरिब और इसके हवारी ममालिक को एक आंख नहीं भा रहा। दरअसल अमेरिका, भारत, जापान और जनूबी कोरिया तेल को खलीजी ममालिक से लेने के बाद खलीज फारस से होते हुए बहीरा अरब, बहीरा हिंद और फिलिपाइन के समुद्री इलाके से होते हुए चीन के जनूबी समुंदर से गुजरकर जापान और फिर अमेरिका की जानिब सफ़र करते हैं। इसी तरह चीन भी तिजारत के लिए यही समुद्री रास्ता इस्तेमाल करता है। सी पैक के बाद चीन ने पाकिस्तान के ताउन से ग्वादर पोर्ट पर तेज़ी से काम किया, जो दुनिया की एक गहरी और गर्म पानी की पोर्ट है। इस पोर्ट के फाल होने के बाद चीन की तिजारत और तेल का रास्ता आसान, तेज़ और महफूज तरीन बन गया है। चीन ने इसी पोर्ट पर इक्तफा न किया, बल्कि श्रीलंका की हिम्बुनाटा बंदरगाह को खरीद कर अपने बहरी बेड़े वहां पहुंचाए। इसके बाद बांग्लादेश की ढाका बंदरगाह को भी अपने हाथ में कर लिया, जबकि जनूबी चीन की समुंदर पर जज़ायर नानशा, शीशा पहले ही चीन के कंट्रोल में है। इसी तरह वो समुद्री रास्ता जिससे भारत, जापान और अमेरिका को तेल की सप्लाई हो रही थी, वो चीन के बहरी बेड़ों और बहरिया की निगरानी में आ चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ चीन को 40 दिन का सफ़र सी पैक से अब 10 दिन में पड़ रहा है और पाकिस्तान से ज़्यादा काबिल एतमाद दोस्त चीन के पास कोई नहीं। और अब ईरान ने चीन से हाथ मिला लिया है, नए मुआहदे हो गए हैं। ये भी अमेरिका और भारत का दर्द सर बने हुए हैं। चाबहार चूंकि गवादर से 90 किलोमीटर के फासले पर है, लिहाजा यहाँ भारत के पैर जमने का मतलब चीन और भारत का एक और महाज पर आमने सामने होना था। अगरचा ईरान ने भारत को चाबहार का ऑपरेशन कंट्रोल भी दे दिया, मगर करना खुदा का यूं हुआ कि जब भारतीय कंपनियों ने चाबहार की गोदियों की तामीर के लिए भारी मशीनरी के टेंडर जारी किए, तब तक सदर ट्रंप ईरानी जोरी समझौते से अलहदगी का ऐलान कर दोबारा इक्तसादी पाबंदियां नाफिज करने का अंदिया दे चुके थे। चुनाचा 3 बार टेंडर जारी होने के बावजूद सवाए एक चीनी कंपनी के कोई बैनुल अक़वामी कंपनी बोली में शामिल नहीं। हर कंपनी और बैंक मुमकिना अमरीकी गैज़ो गज़ब के पेश नज़र इस मंसूबे का हिस्सा बनने से हिचकिचा रहा था। हालांकि ट्रंप इंतज़ामिया ने चाबहार और रेलवे लाइन मंसूबे को अमरीकी पाबंदियों से मुस्तस्ना करार देने का भी वादा किया था, मगर सबको मालूम था कि ट्रंप तो ट्रंप है। भारत ईरानी तेल का तीसरा बड़ा खरीदार था, मगर जब ईरान और अमेरिका के माबैन इंतखाब की घड़ी आई तो भारत ने अमरीकी पाबंदियों का साथ देते हुए ईरान से तेल की खरीदारी गुज़िश्ता बरस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी थी। चीन ने ईरान के तेल और गैस के शोबों में 280 अरब डॉलर और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में 120 अरब डॉलर सरमायाकारी की पेशकश की थी। चीन ने अमेरिका की नई पाबंदियों के बावजूद ईरानी तेल की दरामद जारी रखने का भी वादा किया, जबकि भारत ईरानी तेल की खरीदारी से हट रहा था। अहम बात यह है कि ईरान में चीन के मंसूबों में चीन की कंपनियों का पहला हक तस्लीम किया गया है। अब अगर चीन की कंपनियां किसी मंसूबे से खुद पीछे हट जाएं तो इसके बाद मंसूबे की बोली हो सकती है। चीन ने मंसूबों की सिक्योरिटी के लिए 5000 फौजियों की तैनाती की बात भी बनवा ली है। चीन को सी पैक और गवादर बंदरगाह से जो फ़वायद मिल सकते थे, ईरान की स्ट्रेटजिक लोकेशन इसे तमाम तर फ़वायद मुहैया करती है, बल्कि अजाफी फ़वायद आबनाए हम्स तक रसाई देती है। अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक रसाई पाकिस्तान की तरह ईरान से भी मुमकिन है। चीन का ईरान के साथ बराह रास्त ज़मीनी रास्ता नहीं है, लेकिन ईरान का महल वकूअ इसे ज़्यादा पुरकशिश बनाता है, क्योंकि इसकी वस्ती एशिया तक बराह रास्त रसाई है। और अगर अफगानिस्तान में अमन नहीं होता तब भी वस्ती एशिया तक बराह रास्त रसाई मुमकिन रहेगी। चीन की सरमायाकारी से ईरान की मईशत को सहारा मिलेगा, जबकि ईरान की बंदर अब्बास और चाबहार की रेल और रोड राब्ते बढ़ेंगे। उज़्बेकिस्तान और काज़ाख्स्तान के ज़रिए रेल राब्ते चीन और अफगानिस्तान को मिलाते हैं और सितंबर में 41 कार्गो कंटेनर्स अफगानिस्तान से चीन भिजवाए गए। चीन ईरान के साथ माल बर्दारी के लिए इन रेल राब्तों को भी इस्तेमाल में ला सकता है। ईरान चीन इक़्तिसादी राहदारी के बावजूद पाकिस्तान की अहमियत भी कम नहीं होती, क्योंकि चीन की लाइफ लाइन आबनाए मलाका है। अगर भारत और अमेरिका मिलकर किसी मौके पर आबनाए मलाका को चीन के लिए बंद कर दें तो इसे सी पैक और गवादर की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी। आबनाए मलाका में कोई हंगामी सूरत हाल दरपेश होने पर चीन गवादर बंदरगाह और सी पैक को इस्तेमाल में लाकर अपनी सप्लाई लाइन खुली रख सकता है। भारतीय मीडिया ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि ईरान के साथ स्ट्रेटजिक शराकतदारी खलीजी मुल्कों में चीन के ताल्लुकात पर असरअंदाज होगी, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा नहीं होगा।
क्योंकि चीन के सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ पहले ही ऐसे मुआहदे मौजूद हैं और स्ट्रेटजिक ताउन के पैरामीटर्स तय करने के लिए आला सतह की कमेटियों के मुज़ाकरात होते रहते हैं। ईरान के साथ स्ट्रेटजिक मुआहदे के बावजूद चीन ईरान और अरब रियासतों के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान में भी ये तासुर है कि ईरान के साथ तामुन शायद अरब दोस्तों को नाराज़ कर दे, लेकिन ऐसा होता मुश्किल दिखाई दे रहा है। मज़ीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। चीन की तरफ से खित्ते में अहम स्ट्रेटजिक मुआहदे भारत की तरफ से चली गई चालों का तोड़ है। भारत ने भी चीन के घेराव की एक पॉलिसी वाज़िया कर रखी है और इस पर अमल पैरा है। चीन ने अगर श्रीलंका, चिटागोंग, कोलंबो और जिबूती में कदम जमाए हुए हैं और पाकिस्तान इसका इत्तेहादी है, तो भारत भी बहरा हिंद में अहम स्ट्रेटजिक बंदरगाहों पर फौजी सहूलियात हासिल कर चुका है। लेकिन इन सब कोशिशों के बाद ये बात यकीनी है कि भारत चीन का अकेला घेराव करने की पोजीशन में नहीं, इसलिए वो 4 अफ्रीकी सिक्योरिटी डायलॉग का भी हिस्सा है, जिसमें भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो चीन भी पीछे नहीं है। इसने भारत के दोस्त ममालिक बांग्लादेश और अफगानिस्तान को अरबों डॉलर्स की इमदाद दी और कंस्ट्रक्शन के लिए अपनी कंपनीज उतार दी, जो आने वाले किसी भी मुश्किल वक्त में भारत की बजाय चीन के साथ खड़े होंगे। इसके अलावा चीन ने नेपाल और भारत के दरमियान एक तनाज़े से फ़ायदा उठाते हुए नेपाल को ना सिर्फ तजारती रास्ता दिया बल्कि तेल की सप्लाई भी शुरू कर दी और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए और फ़ौज की ट्रेनिंग के लिए अपने फ़ौजी स्कूल भी खोल दिए। पाकिस्तान से चीन के पहले ही दोस्ताना ताल्लुकात हैं, जबकि चीन ने ईरान और भूटान को भी अपनी जानिब मतवज्जा करके भारत को बिल्कुल अकेला कर दिया है। इन तमाम हालात और चीन की तेज़ी से तरक्की और दीगर ममालिक से दिन ब दिन बढ़ते ताल्लुकात पर अमेरिका ने अपनी खफगी कुछ इस तरह निकालने की कोशिश की कि फ़िलिपाइन के साथ साउथ चाइना सी तनाज़े के मसले पर फ़िलिपाइन को आलमी अदालत में जाने का मशवरा दिया, जबकि चीन ने ना सिर्फ फ़िलिपाइन का दावा मुस्तरद कर दिया बल्कि आलमी अदालत की जानिब से एक तरफा और गैर मुनसफाना फैसले को रद्दी के कागज़ कहकर ठुकरा दिया। भारत और चीन में मौजूदा कशीदगी की बुनियादी वजह चीन की भूटान से भारतीय अमलदारी और कंट्रोल ख़त्म कराने के लिए इस इलाके में सड़क की तामीर है, जिसके बाद भारत और चीन का सिक्किम में तनाज़ा शुरू हुआ। भारत को खित्ते में चीन के रहनुमा किरदार से ख़तरा है, क्योंकि मुस्तकबिल करीब में चीन के सार्क तंजीम का रुकन बनने की उम्मीद है। अगर चीन सार्क में शामिल हो जाता है तो इस खित्ते में भारत की इजारादारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि चीन ने नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान को अपने से इतना करीब कर लिया है कि इन ममालिक की हमायत से बासानी रुकनीत मिल सकती है और इसी का खतरा भारत को है, जिस बिना पर भारत चीन को सिक्किम पर मसरूफ़ रखकर बाकी मामला से तवज्जो हटाना चाहता है। आलमी जुग्राफियाई गठबंदी का नक्शा तेज़ी से बदल रहा है। अफगानिस्तान से अमेरिका को निकलने की जल्दी है, तालिबान को रूस और ईरान की मदद और चीनी खैर सगाली और पाकिस्तानी जुग्राफियाई कुर्बत हासिल है। चीन ईरान स्ट्रेटजिक समझौते का मतलब पाक ईरान सर ताल्लुकात में भी बहाली के इशारे हैं। दूसरी जानिब चीन ने भारत के बाद अमेरिका को भी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं और कहा है कि वो अमेरिका के इस मुकाम को छीनने की कोशिश नहीं कर रहा जो इसे टेक्नोलॉजी की सुपर पावर के तौर पर हासिल है, लेकिन वो अपने खिलाफ वाशिंगटन की जानिब से कीने पर मबनी किसी भी तोहमत और इल्ज़ामात का पूरी कुव्वत से मुकाबला करेगा। अब ईरान चीन मुआहदे को बिल्कुल हल्का ना लें। इस मुआहदे ने अमेरिका को ऐसी कारी ज़रब लगाई है कि अमेरिकियों को समझ नहीं आ रहा कि अब इस खित्ते में बनते नए तहादों को कैसे तोड़ें और अमेरिका इस खित्ते में अपनी बालादस्ती कैसे कायम रखे, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं पता लगना शुरू हो चुका है कि असल में चीनी प्लान था क्या। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अगरचा रोज़ाना 4 से 5 मिलियन बैरल तेल की पैदावारी सलाहियत रखता है, अलबत्ता मौजूदा अमरीकी पाबंदियों के सबब ये पैदावार महज 2 लाख बैरल रोज़ाना तक महदूद है। चीन की तवानाई ज़रूरियात इतनी हैं कि वो चाहे तो रूस और ईरान ही इसकी तमाम ज़रूरियात पूरी करने के काबिल हैं। ऐसी सूरत में चीन को सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों, इंडोनेशिया और ब्रुनाई से तेल और गैस खरीदने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। साथ ही रूस और ईरान ऐसे सप्लायर्स हैं जो चीन और अमेरिका की फैलती स्ट्रेटजिक और इक़्तिसादी सर जंग के दौरान अमेरिकी दबाव में बिल्कुल नहीं आएंगे, यानी ये हर फरीक की जीत होगी। रूस और ईरान को एक मुस्तकिल और मजबूत गाहक मिल जाएगा और चीन को 2 मुस्तकिल काबिले एतमाद सप्लायर्स मिल जाएंगे। ईरानी बंदरगाहें चीन के रोड एंड रेल मंसूबे का हिस्सा बन जाएंगी। हाई स्पीड रेल लिंक चीन को वस्ती एशिया, ईरान और तुर्की के रास्ते यूरोप से जोड़ेगा।
चीन तुर्कमानिस्तान गैस पाइपलाइन की अगर ईरान तक तोसी होगी तो आपने हम से बहिरा जनूबी चीन तक के समुद्री रास्ते में दरपेश मुमकिन खतरात से कम चीन तक पहुंचने वाली तवानाई की रसद महफूज हो जाएगी। यूं एक मुतबादिल ज़मीनी गुजरगाह के होते चीन साउथ चाइना सी से बहिरा अरब तक खुद को घेरने वाले अमरीकी दबाव का साबित कदमी से मुकाबला कर पाएगा। ईरान अपने जोरी वसाइल को चीन के फराहम करदा छतरी तले यकसुई से तरक्की दे सकेगा और यमन, इराक, शाम, लबनान वगैरह में अपने इलाकाई मफादात का एक मखसूस हद तक तहफ़्फ़ुज़ कर सकेगा। ये वो तज़किया है जो एक साल पहले पेट्रोलियम इकोनॉमिस्ट में शाया हुआ और अब जिस स्ट्रेटजिक समझौते का खाका बज़ाहिर लीक हुआ है, इसमें और साल पहले अफ़शा होने वाली तफसीलात में कोई बुनियादी फ़र्क नहीं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।